लगातार भारी बारिश हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। अब इस सैलाब में लगातार बादल फटने की वजह से मलबा सड़कों पर आ गया है और रास्ते आखिर कैसे टूट चुके हैं उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को भी आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। चारों तरफ अब कोहराम मचता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक जल प्रलय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें हैं केदार घाटी की, जहां बादल फटने की वजह से भारी तबाही यहां पर हुई है। रास्ते पूरी तरह से कट चुके हैं। सैलाब की वजह से जो मलबा है वो सड़कों पर आ चुके हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। इसकी वजह से लोग फंसते हुए दिख रहे हैं और ये तबाही बता रही है कि कैसे प्रकृति लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है, लगातार कैसे प्रकृति की वजह से जो विध्वंस की तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो पहाड़ों पर तबाही हो रही है, मैदानों पर उसका असर देखने को मिल रहा है। तमाम जो नदियां हैं वो इस वक्त उफान पर हैं। और चलिए अब हिमाचल के बाद हम उत्तराखंड की आपको तस्वीरें दिखा दें। हालांकि अभी केदारनाथ का जिक्र हम कर रहे थे, लेकिन अब सोनप्रयाग में दिखाएंगे कैसे बादल फटने के बाद नदियां उफान पर है। ये तस्वीरें आप देखिए, बाढ़, बारिश और तबाही। यहाँ पर सोनप्रयाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर नदियां एकदम उफान पर है। रेस्क्यू की टीम मौके पर जुटी हुई है, लेकिन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और रफ्तार भी आप देखिए कितनी तेज रफ्तार से ये नदियां बह रही हैं। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी में अचानक से सैलाब आ गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है और इसके नजदीक किसी को भी आने के लिए मनाही है, क्योंकि कोई भी एक बड़े हादसे की चपेट में आ सकता है। नदियों का विकराल और रौद्र रूप आप देख सकते हैं, कैसे तेज बहाव है। अभी आपने आवाज भी सुनी, पानी एकदम तेज आवाज के साथ बहता चला जा रहा है। उफान पर है ये नदियां, क्योंकि बादल फट गया है। बादल फटने के बाद लगातार ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, इसके बाद आप देखिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए कैसे आसमानी आफत जो है लोगों के लिए परेशानी का सितम और सबब बनकर इन तस्वीरों में दिख रही है। यहाँ पर आप देखिए, हम लगातार आपको हिमाचल उत्तराखंड की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये उत्तराखंड की आप देखिए सोनप्रयाग, यहाँ पर मंदाकिनी नदी है और ऐसे में उफान पर है नदियों का पानी। आसपास जो लोग हैं, हर कोई इस तस्वीर को, इस मंजर को अपने कैमरे में कैद करने को बेताब दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें, वहाँ पर प्रशासन ने आसपास आने के लिए मनाही कर दी है। पानी का तेज बहाव आप देखिए कैसे चला जा रहा है। एम्बुलेंस के जरिए जो आप आवाज सुन पा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बादल फटने के बाद इस नदी का जो जल स्तर है वो कितना तेजी के साथ बढ़ा है। अगली खबर शिखा आपको बताएंगी। तो ये आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से सैलाब ने कोहराम मचा रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, जहां पर गैंगरेप के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी के बाद अब लोग समाजवादी पार्टी के नेता से माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने नेता की इसी गुनाह से अनजान बनी हुई है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अयोध्या की जिस पवित्र भूमि की मर्यादा कायम रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सब कुछ ताक पर रख दिया, अयोध्या की उस पवित्र भूमि को सपा नेता मोहित खान ने अपवित्र करने का दुस्साहस किया है। धर्म नगरी अयोध्या को पवित्र करने वाला समाजवादी नेता मोहित खान फिलहाल जेल में है। उसने जो किया उसकी कोई माफी भी उसे नहीं मिलने वाली। लेकिन हैरानी यह है कि धर्म नगरी में हुए जिस महापाप की चर्चा ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है, उस आरोपी को छत्र छाया देने वाली पार्टी के नेताओं के मुंह से माफी के एक शब्द भी नहीं निकल रहे। उस पर हैरानी ये कि अयोध्या के जिस सांसद महोदय के क्षेत्र में ये महापाप हुआ, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी नाक के नीचे उनके नेता ने क्या गुल खिलाया है। जब तक हम कोई जानकारी न लें तब कैसे हम कोई बात कह सकते। पहले तो जानकारी लेने दीजिए ना, पहले लेट मी नो ईच एंड एवरी थिंग्स, तभी तो आई विल एबल टू से एनी वर्ड। जिस पार्टी के नेता पर इतने संगीन आरोप लगे हों और जिसने पार्टी के नेताओं को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, उसके गुनाह पर मासूमियत का पर्दा डालने का ये सिलसिला यही नहीं रुका। प्रदेश के कोने कोने तक सपा नेता मोहित खान के करतूत की खबर फैल गई, लेकिन सफाई ब्रिगेड के ऊपर से लेकर नीचे तक नेताओं का इस गुनाह पर यही रुक रहा। सभी मोहित खान के पाप से अनजान बने हैं। अयोध्या में हमारे सांसद है, मुख्यमंत्री कौन है, सरकार किसकी है, चल किसकी रही है,
जिस विषय में मुझे जानकारी नहीं, बहुत एलाबरेट नहीं बोल पाऊंगा। जरूर ही कहूँगा इस तरह की अगर घटना हुई तो काफ़ी पीड़ादायक है और चाहे कोई भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। कहते हैं गुनहगार का भागीदार ही सिर्फ अपराधी नहीं होता, उसके गुनाह के खिलाफ आवाज नहीं उठाने वाला भी अपराधी होता है। लेकिन यहाँ तो सपा की पूरी जमात का ही यही हाल है। लेकिन आई एम नॉट अवेयर कहकर भले ही इस अयोध्या सांसद और सपा के बाकी नेता मोईद खान के कुकर्मों से पल्ला झाड़ लें, लेकिन धर्म नगरी में अंजाम दिए गए इस अधर्म के खिलाफ सन्यासी से अभयदान मिलना संभव नहीं है। लिहाजा जैसे ही सपा नेता मोईद खान के कुकर्मों की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची, यूपी पुलिस एक्शन में आ गई और मोईद खान को जेल भेज दिया। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इत्तेफाक देखिए कि सीएम योगी ने इस वारदात के खुलासे से चंद घंटे पहले ही विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि सपा और अपराधियों का गहरा नाता है, और सीएम के इस दावे के कुछ घंटे बाद ही सपा नेता ने हैवानियत करके उनके बयान को सच साबित कर दिया। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि सीएम योगी ने सदन में ये कटाक्ष सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी का जिक्र करते हुए किया था, जो कानपुर में दंगा भड़काने का आरोपी है। लेकिन भदरसा कस्बे का सपा नगर अध्यक्ष मोईद खान तो 2 कदम और आगे ही निकल गया। खैर, इस घटना को लेकर अब तक जो सच्चाई सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सपा नेता मोईद खान ने नाबालिग के साथ ये गुनाह नौकरी देने के नाम पर किया है, जिसमें उसके गुनाह का भागीदार बेकरी का और भी स्टाफ है। लेकिन इस मामले की जांच में अब तक जो सच्चाई सामने आई है उसमें यूपी पुलिस भी कम गुनाहगार नहीं दिख रही, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस मामले में सपा नेता के खिलाफ 30 घंटे तक सिर्फ इसलिए एफआईआर नहीं लिखी गई क्योंकि पिछले 12 सालों से उसके घर में ही भदरसा पुलिस चौकी चल रही थी। राजू इसी जगह पर, तमाम इसी जगह के आसपास के वो स्पॉट्स हैं जहां पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। मोइन का भी नाम उसमें है और इसी बेकरी में वो रहा करता था। पुलिस जब उसे खोजती है तो वो लापता हो जाता है, भाग जाता है, और ये वो बेकरी है जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता इस भदरसा जो जगह है इसके भी अध्यक्ष हैं, जो मुख्य इसमें आरोपी के तौर पर मोइन रखे जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वो स्पॉट है जहाँ पर बेकरी थी। आपको बता दें कि यह मामला शायद खुल भी ना पाता, क्योंकि भदरसा चौकी के पुलिस कर्मियों ने तो नाबालिग की मां की आवाज को अनसुना कर ही दिया था। लेकिन जैसे तैसे पीड़ित परिवार पूरा कलंदर थाने पहुंचा, जहां के एसएचओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, जिसके बाद जैसे ही इस अन्याय की भनक अयोध्या के हिंदूवादी संगठनों को हुई,